हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 मेरी बुक का। ये रही मेरी बुक, 7th क्लास की है। और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रिक करंट वो होता है जिससे हमारी बल्ब वगैरह चलती है, ट्यूबलाइट चलती है, फैंस चलते हैं, एसी चलता है। जितनी भी इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। से जितनी भी चीज़ चलती है उसको मतलब मान लो इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको पता ही होता है क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिसिटी ही बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मतलब आपको पता ही है क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी से जिससे कि हमारे पूरे घर की चीज़ें चलती है, अप्लायंस चलती है, जितनी भी इलेक्ट्रिक चीज़ें होती है सारी चलती है ना। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमें पता है क्या होती है। दूसरा हमारा है इलेक्ट्रिक सर्किट। हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट द क्लोज्ड पाथ थ्रू विच द करंट फ्लोस। एक क्लोज्ड पाथ जिससे हमारा करंट फ्लो होता है ना। मैं दूसरा डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा गंदा बना है डायग्राम। मैं आपको अभी यहाँ पे बना के दिखाता हूँ ना। आगे चौक डायग्राम बनाने के लिए देखो, डायग्राम इसका कुछ इस तरीके का होता है। ये एक बैटरी होती है। बैटरी आपको सिंपल से बना के दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। और ये एक पॉजिटिव टर्मिनल मतलब नेगेटिव टर्मिनल है ना। यहाँ से एक वायर निकल रही है, यहाँ जा रही है। यहाँ से एक वायर निकल रही है, यहाँ जा रही है। लेकिन बीच में सर्किट ब्रेक हुआ और यहाँ से जाके यहाँ पे बल्ब ऐड हो गई। ऐसे करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये बल्ब है हमारी। थोड़ा सिंपल वे में बना देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये बल्ब है हमारी, है ना। और यहाँ पे हमारा स्विच है ना। ये हमारा स्विच है। स्विच का सिंबल यही होता है। एक डॉट बना देते हैं। अब देखो, अभी ये ओपन सर्किट हुआ क्योंकि इसमें अभी जो है स्विच कनेक्ट नहीं हो रहा है और हमारी बल्ब ग्लो नहीं हो रही है ना। अभी हमारा जो सर्किट है वो कनेक्ट नहीं है इसमें, यानी कि मतलब ये ओपन सर्किट बोलते हैं इसे जब हमारा स्विच कनेक्ट नहीं होता है। स्विच का सिंबल है ना। ये है हमारी बैटरी, ये है हमारी बल्ब, ये है हमारा स्विच और ये है हमारा वायर, है ना। देखो, इसे कहते हैं ओपन सर्किट। जब हमारा स्विच इधर आके कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि इससे कनेक्ट हो जाएगा, हमारी बल्ब क्या करेगी, ग्लो। तो इसे कहते हैं क्लोज्ड सर्किट, है ना। एक बार फिर से समझाता हूँ। जब हमारा स्विच जो है इसमें कनेक्ट होता है वायर में, जब हमारी बल्ब या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ है, कंपोनेंट है, जब वो ग्लो होता है, वो चलता है, तो उसे कहते हैं क्लोज्ड सर्किट। और जब वो मतलब नहीं चलता, यानी कि स्विच बंद कर देते हैं, तो उसे कहते हैं ओपन सर्किट, है ना। तो सर्किट मैंने आपको दिखा दिया बना के। और ओपन सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट क्या होता है, वो भी बता दिया। अब हम पढ़ेंगे सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, है ना। अब वो पढ़ेंगे। सबसे पहले जरा मैं इरेज कर देता हूँ। मम्मा इधर आना। वीडियो चालू है, देखो। देख लो, वीडियो चालू है पीछे से। वो रेड बटन बीच में, हाँ ठीक है। साइड बोल भी रहा है। हाँ बोल भी रहा है, वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। अरे एग्जॉस्ट चला दे कमरे का। हाँ चला दो, बाद में वो मैं कट कर दूँगा। टाइप का हो रहा है, बाद में वो मैं कट कर दूँगा, इसलिए, है ना फ्रेंड्स। तो मम्मा बंद कर दो। बाद में चला दिया एग्जॉस्ट कर दो, सब कमरे का बटन निकल जाएगा। हाँ, है ना फ्रेंड्स। हमने ये पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, उसका डायग्राम बना दिया मैंने। हमने ये भी पढ़ लिया कि ओपन सर्किट क्या होता है और क्लोज सर्किट क्या होता है। वाला चौक गिर गया, दूसरा चौक निकालना पड़ेगा, उसको बाद में उठा लूँगा, वीडियो चल रही है ना इसलिए। तो इतना पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, है ना। लिख देता हूँ मैं, एक सेकेंड, थोड़ा गंदा बन गया।
सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, है ना। आगे बढ़ते हैं, मैं बताऊंगा काफ़ी सारी चीज़ें। सबसे पहले हमारा स्विच का ओपन और क्लोज सिंबल क्या होता है। देखो मैं पहले स्विच लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको मिटा देते क्योंकि ज़्यादा स्पेस ही घेर रहा है। पता ही चल गया ना कौन क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। अभी हम पढ़ेंगे सिंबल्स, सिर्फ खाली सिंबल लिख देता हूँ। सिंबल्स, है ना। हमारा जो है, एक सेकेंड, हमारा सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्विच का ओपन और क्लोज्ड सिंबल, है ना। सबसे पहले लिख देते हैं स्विच, एक सेकेंड, स्विच का सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओपन। स्विच का ओपन सिंबल क्या होता है, ओपन सिंबल क्या होता है स्विच के, है ना। यहाँ पे बना के दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले तो एक इस तरीके से, नहीं उसका थोड़ी शांति है। एक इस तरीके से हमारा मैं बना देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये होता है हमारा स्विच का, ब्रैकेट डाल देता हूँ यहाँ पे। ये होता है, एक सेकेंड, ये होता है हमारा स्विच का ओपन सिंबल, है ना। ये है स्विच का ओपन सिंबल, है ना। अब हम बनाएंगे स्विच का, बताऊंगा। ये ओपन सिंबल होता है स्विच का। अगर आपको लिखना है तो आप लिख लो, इम्पोर्टेंट बातें हैं, सही समझा रहा हूँ आपको भी। अगर आप 6th में हो, 5th में हो या फिर 7th में हो, आगे आपका ये सब्जेक्ट ये चैप्टर आएगा ही आएगा, ज़रूर आएगा। हर क्लास में आता है, हर स्कूल में आता है, ये चैप्टर ज़रूर आता है। आगे जाके बहुत काम आएगा आपके, है ना। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 7th का, कभी 8th का पढ़ाऊँगा, कभी 9th का, कभी मैं पूरा ही पढ़ा दूंगा, है ना। आज हम थोड़ा सा जानेंगे बस, खाली, ज़्यादा नहीं जानेंगे, है ना। अब हम पढ़ेंगे, देखो स्विच का ओपन सिंबल तो मैंने आपको बता ही दिया। अब स्विच का क्लोज्ड सिंबल बताऊंगा। क्लोज्ड सिंबल, एक सेकेंड, क्लोज सिंबल क्या होता है, बस खाली ही बंद होता है ना, चालू रहता है स्विच हमारा। ये क्लोज है और ये ओपन है, ठीक है। जब हमारा इस स्विच का ये यहाँ पे कनेक्ट नहीं होता तो इसे इसे ओपन कहते हैं। जब ये कनेक्ट हो जाता है इसे क्लोज कहते हैं ना। अब आगे पढ़ते हैं। हमने स्विच तो पढ़ लिया और अब आपने लिख ही लिया होगा, ये है ना। अब हम पढ़ते हैं वायर का सिंबल क्या होता है। वायर का सिंबल कई बार आप कंफ्यूज भी हो जाते होंगे। वैसे वायर का सिंबल बहुत वो है, कैसे भी बना सकते हो, वैसे तो कैसे भी नहीं बना सकते। वायर का सिंबल होता है ऐसे, ठीक है। वायर का सिंबल ये होता है, बस खाली वायर का सिंबल, एक लाइन खींच दो, वायर का सिंबल हो जाएगा, है ना। अब हम पढ़ते हैं बल्ब का सिंबल। अब हमारे बल्ब का सिंबल कैसे बनता है। जो हमारी बल्ब होती है या फिर ट्यूबलाइट कह लो, वैसे बल्ब ही ज़्यादातर लगाते हैं इन सब चीज़ों में। हमारे बल्ब का सिंबल क्या होता है। बल्ब जो हमारे कमरों में लगती है, होम्स में लगती है, जो एक बल्ब होती है, एलईडी मान लो, है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बल्ब का सिंबल हमारा इस तरीके से बनता है। ये ऐसे, और ये सर्किल बना दिया। ये हमारा बल्ब का सिंबल होता है ना। एलईडी का सिंबल भी मान सकते हैं। एलईडी का, बल्ब का, दोनों का सिंबल एक ही होता है ना। एलईडी बल्ब एक ही होती है वैसे। अब हम पढ़ेंगे सेल का सिंबल क्या होता है। सेल, इलेक्ट्रिक सेल लिख देता हूँ बस खाली, वो वाली सेल नहीं, इलेक्ट्रिक सेल कह रहा हूँ मैं, वो वाली सेल नहीं कह रहा हूँ। वाली मतलब जैसे प्लांट्स में जो होती है, मैंने उसे सेल होती है, उसको नहीं कह रहा।
मैं ये वाली सेल कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक ई सेल। ई सेल मैंने यहाँ पे लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, ई सेल है ना। ई सेल क्या होती है? ई सेल का सिंबल है हमारा सिंपली ऐसे करके, एक छोटा सा ऐसे करके, बस ये हमारा इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल होता है। बस इतना, बस इतना इतना है ना। अब हम पढ़ते हैं वोल्ट मीटर का सिंबल क्या होता है। वोल्ट मीटर वो होता है जो हमारी वोल्टेज बताता है किसी भी चीज़ की। जैसे बोर्ड में कितनी वोल्टेज आ रही है, एसी वोल्टेज कितनी है, डीसी वोल्टेज कितनी आ रही है, इस बैटरी में कितनी वोल्टेज है ना। इसको मैं लिख देता हूँ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कोई ऐसा अच्छा मतलब थोड़ा डिफिकल्ट नहीं, कोई डिफिकल्ट सिंबल वगैरह नहीं है। बस खाली एक लाइन खींची, सर्कल बनाया इस तरीके से, अंदर वी लिख दिया, बस इतना ही होता है वोल्ट मीटर का सिंबल। ये सब सिंबल पता है कहाँ काम आते हैं? ये सब सिंबल उसमें काम आते हैं जब हम किसी चीज़ का डायग्राम बना रहे हो, डायग्राम वगैरह उसमें काम आते हैं। अब हम सिंबल जानेंगे एम मीटर का। लिख देता हूँ एम्पियर मीटर का सिंबल हम जानेंगे। एम्पियर मीटर मतलब जैसे बैटरी में कितने एम्पियर आ रहे हैं, कितनी पावरफुल है बैटरी ना, वो पढ़ेंगे। इसका भी वैसे ही है, एक सर्कल बना दिया है और ये बस सीधी लाइन है ये ना। देखो ये है हमारा एम्पियर मीटर का सिंबल। अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस का सिंबल, रजिस्टर का। इसका है ऐसे, बस इतना सिंबल है इसका, यहाँ भी एक, बस ये है इसका सॉरी रजिस्टर का सिंबल। वो वाला कॉपी वाला रजिस्टर नहीं, इलेक्ट्रिक वाला रजिस्टर। अब बैटरी का पढ़ लेंगे हम लोग। बैटरी का सिंबल होता है ये हमारा बैटरी का सिंबल है। हमने ये इतना पढ़ लिया, सिंबल्स हमने पढ़ लिए। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा। हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है कि हमारी बैटरी क्या होती है, सेल क्या होती है, और बस बैटरी क्या होती है और सेल क्या होती है ना। हमारी जो सेल होती है वो सिंगल होती है। हर एक सेल जो होती है 1.5 वोल्टेज की होती है ना। 1.5 वोल्ट की होती है पर्टिकुलर सेल हमारी, 1.5 वोल्ट की होती है ना। ये सेल है। अब जब हमारी ये सेल है, ये सेल इलेक्ट्रिक सेल कुछ नहीं होती, बस खाली 1.5 वोल्ट की एक पर्टिकुलर सेल होती है। अब हम पढ़ेंगे बैटरी क्या होती है। बैटरी की डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। बैटरी द combination of two और गलत हो गया, और more cell is called is known as battery. The combination of two or more cells is known as battery. आपको डेफिनेशन लिखनी है तो लिख लो, और हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और आप एक लाइक और शेयर
या फिर आप लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑल पे सेट कर देना। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और उसके बगल में एक घंटी होगी जो कि गोल्ड में होगी या फिर ब्लैक में होगी, जिस भी कलर में होगी आपको उस पर क्लिक करना और ऑल पे सेट कर देना है ना। तो हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। इसका पार्ट 2 आएगा। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना, वैसे तो मैं डाल दूंगा है ना, इसका पार्ट 2 डाल दूंगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।